आपने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत का बोध जग गया है और ये जगा हुआ समाज मोदी की नींद हराम करेगा। अब क्या करेगा? मोदी की नींद हराम होगी। और मोदी की जब नींद हराम होगी तो बिहार में बैठे नीतीश कुमार की भी, उसकी भी नींद हराम होगी। और जब नीतीश कुमार की नींद हराम होगी तो महाबोधि महाविहार में बैठे उन पंडों की भी नींद हराम होगी। अब माननीय नरेंद्र मोदी साहब को एक दिन हम सब भिक्षुओं का शिष्टमंडल में मिलेंगे। मैं एक बार नरेंद्र मोदी साहब को मिला हूं और हमारी मांग ये है कि बोध गया का महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आना ही चाहिए। वो सभी ट्रस्टी हमारे बौद्ध समाज के होना चाहिए। इसी तरह की मांग हमारे सभी बौद्ध समाज की है और सबसे ज़्यादा बौद्ध समाज हमारे महाराष्ट्र में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बौद्ध बनाया है और हम सब लोग किसी पर अन्याय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अन्याय होगा तो अन्याय सहने की हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। ये अन्याय हमारे ऊपर है। हमारे धर्म के ट्रस्ट में दूसरे धर्म के लोग नहीं होना चाहिए और तुम्हारे ट्रस्ट में अगर हमारे लोग नहीं है तो हमारे ट्रस्ट में तुम्हारे लोग क्यों? तो ये कानून जो है, इस कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये परिवर्तन जरूर होगा। हमारी संघ शक्ति मजबूती से आगे बढ़ेगी तो जरूर अपने को एक दिन न्याय मिलेगा और सभी ट्रस्टी हमारे बौद्ध समाज के हो गए, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हम सब लोग एक है और हमारा विजय जरूर होगा। इतने भिक्षु लोग इधर आए हैं तो इतने भिक्षु और आप सब लोग जो अनुयायी है, उपासक है, उपासिका है, आप बड़ी संख्या में इधर आए हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ। ये अंदर की बात नहीं है, ये तो ऊपर की बात है। इस विषय पर हम सब लोग बौद्ध समाज के, चाहे वो कोई भी गुट का आदमी हो, कोई भी मतलब जो बौद्ध है, वो सब लोग हम इस विषय पर एक है और हमें न्याय मिलना ही चाहिए। यही भूमिका हम सब लोगों की है और जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरे पार्टी का इस आंदोलन को पूरा सपोर्ट है और हम आप लोगों के साथ हैं। तो इसीलिए महाबोधि महाविहार हमारे ताबे में आना ही चाहिए और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही बताने के लिए आज मैं इधर आया हूं और भारत सरकार के तरफ से भी जरूर मैं प्रयत्न करने वाला हूं। जरूर भारत सरकार के तरफ से अपने बिहार सरकार को बोलकर इस इशू को हल किया जा सकता है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आप सब लोग इधर आए, हमारा बौद्ध भिक्षु संघ इधर आया, हमारे उपासक इधर आए, इसलिए मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और हमारा विजय जरूर होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। महाबोधि महाविहार वो जिसको केवल भारत के बौद्ध नहीं, भारत के बौद्ध नहीं, एशिया के बौद्ध मानते हैं और एशिया के बौद्ध नहीं, 2002 में यूनेस्को ने ये कह दिया कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का नहीं, केवल विश्व के बौद्धों का नहीं, ये पूरे विश्व के लोगों का महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है। उसके बावजूद भी सरकार को समझ नहीं आई बात, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आई। हमें जानना चाहिए, हमें जहां भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, ये सरकार से पूछते हैं कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जहां भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्या भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हमारी मुद्रा पे, हमारी करेंसी पे जो अशोक लाट है, अशोक लाट है, क्या वो किसी हिंदू धर्म वालों की है? क्या इस्लाम धर्म वालों की है? क्या ईसाइयों की है? तो किसकी अशोक लाट? बौद्धों की है। ये राष्ट्रीय करेंसी पे पहचान किनकी है? बौद्धों की है। ये भारत में जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसकी आकृति जो पीपल के पत्ते की है, क्या वो हिंदुओं की है? क्या वो मुसलमानों की है? क्या वो ईसाइयों की है? वो किनकी है? वो पीपल का पत्ते का आकृति बौद्धों की है। जो राष्ट्रपति भवन में जो शांति की मुद्रा लगी है भगवान बुद्ध की, वो किनकी है? वो बौद्धों की है, बुद्ध की है। इसका मतलब ये हुआ, ये भारत बौद्धों का भारत है, ये पूरा राष्ट्र बौद्धों का राष्ट्र है और इस राष्ट्र में बौद्धों को अल्पसंख्यक कहते हो। और मुझे बताओ, इस भारत में अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? अरे जिसकी संख्या भी कुछ नहीं है। कौन है वो? कौन है वो? वही ब्राह्मण
जिसने इस देश को खोखला करने की कोशिश करी है, जो इसमें अल्पसंख्यक है। आज तक देश के लोगों को बताया नहीं गया कि अल्पसंख्यक तो यहां ब्राह्मण है। इस देश का बहुत अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी आज से 2500 साल पहले ही कह दिया ये धम बहुजनों का धम है, ये बहुजनों की सुखाई के लिए है, ये बहुजनों के कल्याण के लिए धर्म है। तो मेरे भारत के बौद्धों, भारत के उपासक उपासिकाएं, आपको एकजुट होकर आपने जो ताकत दिखाई है, ये ताकत एहसास कराती है सरकार को, ये एहसास कराती है उन मनोवादियों को जिन्होंने भारत के बौद्धों के साथ अन्याय किया। यह अन्याय तब हुआ 1949 में, जब भारत में बौद्ध नहीं थे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में बौद्ध नहीं थे, कर्नाटक में बौद्ध नहीं थे। तब आपने उस समय सरकार को बेवकूफ बना दिया। पर यह आज का भारत है जहां एक एक बच्चा बौद्ध का जगा हुआ है, जहां एक एक बच्चा भीम का जगा हुआ है, जो जानता है कि बौद्धों की विरासत क्या है, वो अब लड़ेगा और अपने हक अधिकार लेके रहेगा। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत का बौद्ध जग गया है और ये जगा हुआ समाज मोदी की नींद हराम करेगा। क्या करेगा? मोदी की नींद हराम होगी। और मोदी की जब नींद हराम होगी तो बिहार में बैठे नीतीश कुमार की भी, उसकी भी नींद हराम होगी। और जब नीतीश कुमार की नींद हराम होगी तो महाबोधि महाविहार में बैठे उन पंडों की भी नींद हराम होगी। अब मुझे अभी जानकारी आई है कि केंद्र सरकार ने, जैसे उन्हें पता चला कल कि भारत की राजधानी दिल्ली में पूरा बौद्ध समाज आ चुका है, तो उन्होंने रात एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 फरवरी को बोध गया में बैठकर हम बौद्धों के अधिकारों पे चिंतन करेंगे, बोध गया महाबोधि महाविहार पे चिंतन करेंगे। मैंने कहा कम से कम कुर्सी से उतरकर चिंतन करने के लिए बोध गया तो बैठने की बात कही, अब बोध गया बैठ गए हैं तो पंडों को भी वहां निकालने की बात जल्द से जल्द करें। तो ये आपकी ताकत, आपका विश्वास। और हमने, आपको मालूम है 1 साल इस आंदोलन का हो गया, 365 दिन आज हो चुके हैं। और ये 365 दिन में क्या क्या पड़ाव आए हैं। लेके बोधगया के धरने आंदोलन से, जेल से लेके महाराष्ट्र की संपूर्ण धमध्वज यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया, कर्नाटक के लोगों ने सफल बनाया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सफल बनाया, मध्य प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बौद्धों का आंदोलन है। पूरे भारत के बौद्धों को एक साथ एकजुट होकर इसकी लड़ाई में शामिल होना होगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे जब पूछेगी, आपसे कहेगी कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी आप कहां थे, तो आप कम से कम कह सके कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर में उस आंदोलन के साथ खड़े थे। तो वो बच्चे, वो पीढ़ियां ये कहते हुए फक्र करेगी कि मेरा जन्म उस परिवार, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार क्या किया है। वो बच्चे फक्र करे, वो अपने आप पे गर्व करे कि मेरा जन्म भी उस परिवार में हुआ है, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त किया है। तो आप जानिए सम्राट का 2300 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो जाएगा और ये भारत फिर से बौद्ध में हो जाएगा।